यीशु सेवा करवाने के लिए नहीं आया था, वो सेवा करने के लिए आया। वो लेने के लिए नहीं आया था, वो देने के लिए आया था। मेरा विश्वास है कि देने का स्वभाव तो सामर्थी स्वभाव है जो शैतान को बेअसर करता है। मैं सोच भी नहीं पाती कि वो मुश्किल से जानता होगा कि उसके साथ क्या करें, जो हर सुबह उठता है और उसका पूरे दिन का उद्देश्य होता है कि मैं कैसे आशीष हो सकता हूं और मैं दूसरे का जीवन कैसे आशीषित कर सकता हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं, जब हम अपने मन से खुद को दूर करते हैं और दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपना जीवन जीते हैं, तो शैतान चिल्लाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता है और आपके जीवन के विषय की उसकी सब योजनाएं खत्म हो जाती हैं और वो व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि वो काम नहीं करेंगी। यूहन्ना अध्याय 13 में यीशु ने सेवा का अंगोछा लिया और झुककर उसने अपने चेलों के गंदे पैर धोए। देखिए वचन 17। सब खुश रहना चाहते हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं? यूहन्ना अध्याय 13 पद 17। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यदि आप घर जाकर संदेश के अनुसार ना करें तो कलीसिया में आकर संदेश सुनने से कोई लाभ नहीं है और आपकी परीक्षा होगी। आपकी परीक्षा अवश्य होने वाली है। अपनी बाइबल के पन्ने पर इस बात को लिख लें, मेरी परीक्षा अवश्य होगी। अपने मन में ठान लें कि आप उसमें से होकर जाएंगे। हमें ये भाग पसंद नहीं, ऐसा है, मुझे ये मत बताओ। यदि आप बताएंगे तो मैं जल्दी ही चली जाऊंगी, मैं वो सुनना नहीं चाहती। कुछ भी हो ये तो होगा ही, इसलिए ये अच्छा है कि आप सुन लें। और अच्छा स्वभाव कैसे बनाए रखें, इस विषय मुझे आपको प्रोत्साहित करने दें ताकि आप उस परीक्षा में सफल हो जाए और आपके जीवन भर उसी पहाड़ के आसपास चक्कर काटना बंद करें। हर समय लोगों से मैं एक बात कहती हूं, पवित्र आत्मा की पाठशाला में आप कभी असफल नहीं होंगे। आप उसी परीक्षा में से बार बार होकर जाए जब तक कि उसमें से उत्तीर्ण ना हो जाए। मत्ती अध्याय 5 1 से 12 में हम पहाड़ी उपदेश या धन्य कथन देखते हैं। मैं उसे धन्य कथन कहती हूं, धन्य। पहाड़ी उपदेश पर लिखी किताब मैंने पढ़ी जिसका नाम था द बी हैप्पी एटीट्यूड। उनमें से हर एक स्वभाव के विषय बताता है। यदि आप उसे बनाए रखिए तो ये आपके जीवन में सामर्थ उत्पन्न करेगा। यह आरंभ में ही कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। आइए कुछ मिनट के लिए मत्ती 5 में चलें। यदि आप स्वभाव के विषय में कुछ अध्ययन करना चाहते हैं तो मत्ती 5 पढ़ें। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यदि मैं एम्प्लीफाइड बाइबल में से ये 12 वचन पढ़ूं, ये तो बहुत ही बड़े हैं और पर्याप्त हैं, परंतु मैं उनमें से एक आपके लिए पढ़ना चाहती हूं ताकि आप धन्य शब्द का यूनानी अर्थ समझ जाएं, क्योंकि एम्प्लीफाइड बाइबल यूनानी अर्थ को बढ़ाकर आपको उसकी थोड़ी समझ देती है। अब ध्यान से सुनिए, एम्प्लीफाइड बाइबल में धन्य शब्द का अर्थ है खुश होना। सब कहें खुश। क्या हम सब यही नहीं चाहते हैं? आप बस सुबह उठकर खुश होना चाहते हैं। लोग सोचते हैं यदि मुझे अलग कार मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, यदि मुझे अलग नौकरी मिले तो मैं खुश हो जाऊंगा, यदि मेरा विवाह हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, यदि विवाह ना करूं तो खुश हो जाऊंगा, यदि मेरे बच्चे हो तो मैं खुश हो जाऊंगा, बच्चे बड़े होकर बाहर जाए तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि लोग बाहर जाकर वस्तुएं खरीदते क्योंकि वो सोचते कि वो उन्हें खुश करेंगे। हम बस खुश होना चाहते हैं। वो कहते हैं धन्य होने का मतलब है खुश होना है, आनंदित होना है और जीवन में आत्मिक रीति से परमेश्वर की कृपा में आनंद और संतुष्टि और उद्धार हो। आपकी बाहरी बातें उस पर प्रभाव नहीं डालेंगी। धन्य होने का यह अर्थ होता है। इसका अर्थ है चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप खुश रह सकते हैं। चाहे आप कोई भी स्थिति में हो, आप खुश रह सकते हैं। ये मेरे विचार नहीं है, मैं इसे आपके सामने बाइबल में से पढ़ रही हूं।
मैं जानती हूं कि विचार है, परंतु ये कठिन है, ये कठिन है, ये बहुत कठिन है। लेकिन ये तो बुरा स्वभाव है। यहां तक कि ये भी छोड़ देने वाला स्वभाव है, डगमगा देने वाला स्वभाव, छोड़ देने वाला स्वभाव कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ करो। हमें तो योद्धा का स्वभाव रखना चाहिए। आमीन। यीशु नम्र है और वो योद्धा भी है, और हमें कहना चाहिए कितना भी कठिन हो मैं परवाह नहीं करता, मसीह मुझ में है और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर सकता हूं। बुरी परिस्थिति में अच्छा स्वभाव रखना शायद संसार के लिए कठिन हो सकता है, परंतु ये आत्मा से भरे हुए विश्वासी के लिए बहुत कठिन नहीं है। कहें इसके लिए जो लगता है वो मेरे पास है। मैं बुरे व्यक्ति से भी प्यार कर सकता हूं। वो कहता है धन्य है वे जो आत्मा में दीन है। खैर, आत्मा में दीन कौन है? वो तो नम्र लोग हैं। नम्र लोग जो स्वार्थ से भरे हुए नहीं हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं। नम्र लोग तो संतुष्ट स्वभाव रखते हैं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे सही काम करना चाहते हैं। धन्य है वे जो दयावंत हैं, जिनके पास क्षमा करने वाला स्वभाव है, क्योंकि वे दया प्राप्त करेंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे हर व्यक्ति की उत्तम बातों पर विश्वास करते हैं। बाइबल कहती है वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो अच्छे काम करने के कारण सताए जाते हैं, वे सताए जाते हैं। आप जानते हैं ये समय है कि जंगल में से बाहर आएं और प्रतिज्ञा के देश में रहें। इस्राएली मिस्र में से बाहर आए। हमारे जीवन में इन बातों के मिलने के कारण हम उद्धार पाते हैं। वे मिस्र से बाहर आए। वे पूरे बंधन में थे, अपने शत्रु की सेवा करते थे। उद्धार के पहले हम पूरे बंधन में थे, शैतान की सेवा करते और क्या चल रहा है उसे भी नहीं जानते थे। हमने उद्धार पाया। ठीक है, हम अगले ही दिन कहां पर थे? जंगल में प्रतिज्ञा के देश के विषय सुन रहे थे। आप कहेंगे जंगल में का अर्थ क्या है? हाँ, क्योंकि आपके प्राण में अभी भी वो बातें हैं जिनके साथ निपटना जरूरी है। आपके मन में अभी भी वो बातें हैं जिसके साथ में निपटना जरूरी है। आपके पास अभी भी वो स्वभाव है जिसके साथ निपटना जरूरी है। हालांकि आपका नया जन्म हुआ और अचानक आप परमेश्वर के राज्य के और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस हो गए हैं। वे नैतिक रूप में आपके हैं। यीशु के लहू के द्वारा वो आपके लिए खरीदा गया है। हमारा नैतिक रूप में क्या है और हम क्या अनुभव करते हैं, इसमें फर्क है। कई वर्षों तक ये मेरे लिए बहुत गड़बड़ी में डालने वाली बात थी। मैंने प्रतिज्ञा के देश के विषय सुना, मैंने संपन्नता के विषय सुना, आनंद के विषय सुना, मैंने सामर्थ के विषय सुना। मेरा मतलब मैंने उन सब बातों के विषय में सुना था जो मेरी हैं, लेकिन मेरे हाथ में उनमें से एक भी नहीं था। और मैंने दुष्टात्माओं को तब तक भगाया जब तक कोई दुष्टात्मा बाकी ना रही। और मैंने अपने ऊपर इतनी बार हाथ रखवाया कि मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मेरे सिर पर कोई बाल बाकी भी रहे। और फिर भी मैं बड़ी गड़बड़ी में जीवन भर रही। मैं हर समय कलीसिया में जाती रही और मैंने टी शर्ट्स खरीदे, किताबें, टेप्स खरीदे। मुझे सारे सूत्र मालूम थे, परंतु समस्या यह थी कि मैं आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रही थी। मैं अभी भी छोटे बालक मसीह के समान काम कर रही थी। शरीर में चल रही थी, शारीरिक थी। मेरे तरीके से न होने पर क्रोधित हो जाती थी। मेरी भावनाओं को चोट पहुंचती, जल्दी बुरा मानने वाली थी। जलन, द्वेष, संतुष्ट न होने वाली थी। खैर, मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। बात यह है कि आपका उद्धार होने से ये सब बातें ऐसी ही नहीं चली जाएंगी। उद्धार होने पर आप मिस्र से बाहर निकलकर जंगल में आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब आप प्रतिज्ञा का देश देख सकते हैं। किसी ने आपको प्रतिज्ञा के देश के बारे में बताया, मिस्र में आपको मालूम भी नहीं था कि वो होता है। अब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा सुनते हैं। आप सफल हो सकते हैं, अच्छा जीवन हो सकता है आपका, आप सामर्थ्य हो सकते हैं, दयालु हो सकते हैं, आपके पापों की क्षमा हो सकती है, आप अच्छा स्वभाव रख सकते हैं। हाँ, क्या आप जानते हैं उस रेगिस्तान से जाने की यात्रा तो केवल 11 दिन की थी, परंतु इसके लिए इस्राएलियों को 40 साल लग गए और लगभग 20 लाख लोग मिस्र को छोड़कर चले थे, परंतु उनमें से केवल 2
केवल 2 लोग ही प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर पाए, ये तो अच्छा प्रतिशत नहीं है। केवल 2000 नहीं, केवल 2। मिस्र में से निकलने वाले 20 लाख लोगों में से केवल इतने ही प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर पाए। वे कहते ले लेना तो व्यवस्था का 9/10वां भाग है। आप चाहे जितनी बातें कर ले, परंतु यदि आपको मिला नहीं तो आपके पास नहीं है। और सच कहूं, बहुत से विश्वासियों ने इसे नहीं पाया है। बताइए उनकी समस्या क्या थी? ये तो उनके शत्रु थे। ये तो हित्ती, रामोरी, यबूसी और हिव्वी लोग थे। ओ, हमारे पास भी हमारे खुद के ई हैं। हमारे अजीब से पड़ोसी, बुरे बॉसी, पीठ दर्दी, बुरे पति। बुरा बचपन ई, पटरी के गलत बाजू में जन्मे ई। समझ रहे ना? उसका अध्ययन करते वक्त मुझे इतना प्रकाशन मिला और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उनके शत्रुओं के कारण वे प्रतिज्ञा के देश से बाहर नहीं रहे, परंतु अपने स्वभाव के कारण वे बाहर रहे, क्योंकि उनका बस बुरा स्वभाव था। मैंने उसका अध्ययन किया और सच में 10 जंगल की मनोवृत्ति या गलत मनोवृत्ति पाई जो उनके पास थी, और इस कारण वे जंगल में भटकते रहे। मैं चाहती हूं कि आप जान जाएं कि आपको खुश रहने से रोकने वाला शैतान नहीं है। आपके बॉस नहीं, वो आपके पति नहीं है, वो आपकी पत्नी नहीं, वो आपके बच्चे नहीं, वो आपकी पुरानी कार नहीं है, वो आपकी खारिश होने वाली पीठ भी नहीं। वो बस आपका स्वभाव है। मैं अपना मन नहीं बदलूंगी, इसलिए अच्छा है आप अपना मन बदल दें। आपकी परीक्षा होती है अगर आप सोचे कि हां, मेरा कोई बुरा स्वभाव नहीं है। तो मैं आपको चुनौती देती हूं कि आप एक दिन भी कुड़कुड़ाए बिना या शिकायत किए बिना रहने की कोशिश करें। जब ये सब मेरे साथ हो रहा था तो क्या मैंने शिकायत की थी? ओ हां। बात यह है कि जब सारी बातें हमारी मर्जी से नहीं होती हैं तो हम कुड़कुड़ाने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि जब हम इसे करते हैं तो हमें मालूम भी नहीं होता है। जब हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता तो प्रत्युत्तर देने का ये सामान्य तरीका है। और यदि हम जैसे तैसे हमारा मुंह बंद भी कर ले, जो हम अक्सर नहीं करते, तो आप उसे हमारे चेहरे पर देख सकते हैं। और फिर जो सकारात्मक अंगीकार के विषय जानते हुए अपने विषय घमंड करते हैं, क्योंकि हम नकारात्मक बात नहीं कहते हैं। यहां एक दिलचस्प बाइबल अध्ययन है। जाकर मुंह शब्द के विषय में अध्ययन करें और देखें कि परमेश्वर चेहरे के विषय क्या कहता है। हाँ, वो तो पूरी बाइबल में है। बाइबल कहती है कि कैन का मुंह उतर गया और वो निराश हो गया, क्योंकि वो हाबिल के विषय जलन रखता था। इसलिए परिस्थिति क्या थी? उसके हृदय में जलन थी, परंतु वो उसके चेहरे पर प्रकट हुई थी। आप जानते कि जब कोई कलीसिया में आखिरी दुआ होता है कि उसका चेहरा हम पर है, वो कहता है हम चाहते हैं कि आपका चेहरा परमेश्वर के चेहरे के समान दिखे, उसका स्वभाव आप में हो। एक ऐसा पूरा दिन बिताने की कोशिश करें जिसमें आप घमंड, कठोर स्वभाव न दिखाएं या अपने अधिकारियों के प्रति बलवा न करें। वो हमारा एक स्वभाव है, बलवा करने का स्वभाव। उदाहरण, यदि आप अपनी सीट बेल्ट बांधने से इनकार करते हैं तो आप बलवा करते हैं। यदि अपाहिज नहीं है और आपने अपनी गाड़ी अपाहिज लोगों की पार्किंग की जगह पर लगाई है तो आप बलवा करते हैं।
यदि आप अपने ग्रॉसरी कार्ट वापस उसकी जगह पर नहीं रखते हैं, लोग इसे क्यों नहीं करते हैं जबकि चिन्ह स्पष्ट रूप में कहता है अपनी ग्रॉसरी कार्ट वापस यहां रखें। ओह नहीं, हम नहीं रखना चाहते हैं यहां पर। इसीलिए तो उन्हीं पैसे मिलते हैं, उन्हें ये करने दो। फिर हम शिकायत करते हैं कि सारी चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। यदि आप अधिक रफ्तार में जाते हैं, रुकने के चिन्ह की जगह नहीं रुकते, या नो पार्किंग जोन में दूसरी कार को पार कर जाते हैं, या केले का छिलका खिड़की से बाहर फेंकते जबकि चिन्ह कहता है कचरा ना फेंके, ये सब तो बलवा करने के स्वभाव हैं। मैं परवाह नहीं करती कि चिन्ह क्या कहता है, मैं इसे अपने तरीके से करना चाहती हूं। मेरा गीत है, मैं इसे अपने तरीके से करूंगी, मैं अपने तरीके से करूंगी। गाएंगे तो आप कभी भी नहीं गा सकेंगे। ओ कितनी सुंदर सुबह है, क्योंकि आप दोनों को एक साथ नहीं गा सकते हैं। हमारा स्वभाव हमारे भविष्य का भविष्यद्वक्ता है, हमारा सबसे उत्तम मित्र या बुरा शत्रु। यही बात लोगों को हमारे पास लाती है या उन्हें हमसे दूर ले जाती है, और वे चाहती हैं कि हमें अकेला छोड़ दें। ये तो वो प्राथमिक सामर्थ्य है जो ये निश्चित करती है कि क्या हम सफल होंगे या असफल। और बाइबल कहती है कि हम हमारे विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। परंतु ध्यान में रखिए कि आप विश्वास में रहते हुए उसी समय बुरा स्वभाव नहीं रख सकते हैं। ऐसे दो वचन है, और यदि हम सच में उन दो वचनों के अनुसार जीवन जिए तो हम अच्छा स्वभाव रख सकते। अधिकतर समय मेरे पति अच्छा स्वभाव रखते हैं, उनकी ट्रैफिक में थोड़ी समस्या है और थोड़ी समस्या तब है जब गोल्फ में बातें सही काम नहीं करती। उन्होंने अभी अभी अपने गोल्फ क्लब को बाहर भेजा है कि कुछ नए ग्रिप्स रखे हैं, उन्होंने कुछ नए क्लब्स लाए और कुछ लंबा करने वाले थे। वे क्या कर रहे थे? कम ऑन, मुझे बताइए। उन्होंने सोचा कि जिस यात्रा में वे जा रहे थे उसमें वे उनके साथ होंगे, और आखिरी क्षण में उन्हें पता चला कि उन्हें वे नहीं मिलने वाले। हाँ, कुछ भी करके मुझे वो चाहिए। मैंने कहा उस व्यक्ति को नहीं मालूम होगा कि कंपनी अब साथ में नहीं है। हाँ, उन्हें जाना चाहिए था। डेव तो अधिकतर बहुत अच्छे हैं, जब वो नहीं होते तो मुझे कमी महसूस होती है। ये तो जैसे कुछ भी हो, तुम तो मनुष्य हो। आप में से कितने उन लोगों के साथ में रहते हैं जो मुश्किल से मनुष्य दिखते हैं? आप हर समय बुरे व्यक्ति के समान हैं और वे कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। आमीन। मेरी बेटी ने कहा, ये मानो उमड़ने वाला झरना मृतक सागर के साथ है। जैसे कि आप एक व्यक्ति के साथ रहते हैं जिन्हें कुछ परेशान नहीं करता है। प्रभु की स्तुति हो, और आप दो वचन जिनके सहारे आप जी सकते हैं और वो आपका जीवन बदल देंगे। रोमियो 8:28, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये डेव के जीवन का मुख्य वचन है। मैं ये वचन साल भर में हजारों बार सुनती हूँ। और उसकी इच्छा के अनुसार जो बुलाए गए उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करते हैं। उत्पत्ति 50:20 जो कहता है, शत्रु ने जो तुम्हारे लिए बुराई का विचार किया था, परमेश्वर ने उसे तुम्हारी भलाई में बदल दिया। आपका स्वभाव आपकी ऊंचाइयां गंवाने ना पाए। जिस क्षण आप उन्हें होते हुए देखें तो आपको कुछ बदलाव लाने होंगे। जानते हैं, जब समस्या हो तो एक काम हमें करना है कि चीजों को सही दृष्टिकोण से देखें। कभी कभी हम सोचते हैं जो हो रहा है वो कितना बुरा है, और फिर भी अगर हमारा दृष्टिकोण हो कि काश जो होना था वो नहीं हुआ, या जो दूसरों के साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं हुआ, तो हमें समाधान जल्दी ही मिल जाएगा। मतलब बहुत ही गंभीर परिस्थिति के बीच में भी इस कहानी पर ध्यान दें। इस चिट्ठी को सुनिए जो माता पिता ने अपनी बेटी से प्राप्त की। प्रिय मॉम एंड डैड, जब से मैं कॉलेज गई मैंने चिट्ठी लिखना छोड़ दिया, और अपनी इस विचारहीनता पर मुझे खेद है। मुझे बहुत पहले आपको चिट्ठी लिखनी थी, लेकिन मैं अब सारी खबर दूंगी। लेकिन इसे पढ़ने से पहले आप बैठ जाइए, प्लीज आप बैठ जाइए। क्या आप लोग बैठे हैं?
आगे चिट्ठी ना पढ़े मॉम एंड डैड जब तक कि आप बैठ न जाए। मेरा समय अच्छा गुजर रहा है अब। जब मैं कमरे की खिड़की से कूदी थी, जब आग लग गई थी मेरे कमरे में और मेरे सिर पर जो चोट आई थी, फ्रैक्चर हुआ था, वो अब ठीक हो गया है। अब बस दिन में एक बार मुझे सरदर्द होता है। सौभाग्यवश कमरे में आग लगना, मेरा कूदना गैस स्टेशन के कर्मचारी ने अपनी आंखों से देखा। वो दौड़ा आया, मुझे हॉस्पिटल ले गया और मेरी देखभाल करता रहा। मैं जब हॉस्पिटल में थी तो मेरा कमरा जल जाने के कारण मुझे रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने मुझे अपने फ्लैट के बेसमेंट में रहने को आमंत्रित किया। वो जगह छोटी थी लेकिन प्यारी थी। वो बहुत अच्छा लड़का है और हमें आपस में बहुत प्यार है और हम शादी करना चाहते हैं। हमने तारीख निश्चित नहीं की, लेकिन मैं गर्भवती हूं ये दिखने से पहले हम तय कर लेंगे। हाँ मॉम एंड डैड, मैं गर्भवती हूं। मैं जानती हूं कि आप नाना नानी बनने के लिए कितने उत्सुक हैं और मेरे बच्चे को भी वही प्यार और स्नेह देंगे जो आपने मुझे दिया जब मैं बच्ची थी। शादी में देरी का कारण यह है कि मेरे बॉयफ्रेंड को छोटा इन्फेक्शन था जो असावधानी के कारण अब मुझे हो गया है, लेकिन मैं जानती हूं कि आप उसे अपने परिवार का हिस्सा अवश्य बनाएंगे। वो दयावान है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन लक्ष्यवादी है। हालांकि वो हमारे धर्म और हमारी जाति का नहीं है, मैं जानती हूं कि आपका धीरज आपको इस बात को सहने की शक्ति अवश्य देगा। और अंत में जब मैं सब लिख चुकी, मैं कहना चाहूंगी कि ना तो मेरे कमरे में आग लगी थी, ना तो मेरे सर पर चोट लगी थी और फ्रैक्चर हुआ था, और ना मैं हॉस्पिटल में थी, और ना ही मैं गर्भवती हूँ। मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, ना ही मेरी जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं हिस्ट्री और साइंस में नाकामयाब हो रही हूँ। कितने लोग अपने जीवन के विषय में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। यदि आपका दिल पुकार उठता है, हाँ मैं बदलना चाहती हूँ, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ सब दर्शकों के लिए और खुद के लिए जो अपने जीवन में सच में दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं। वे लोग जो वास्तव में उत्तम स्वभाव और सकारात्मक स्वभाव और धन्यवादी स्वभाव चाहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरी दया और कृपा के द्वारा हम बदल जाएंगे, कि तेरे वचन की सामर्थ्य के द्वारा हम तेरे स्वरूप में बदल जाएंगे। पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग आज देख रहे हैं जिनके जीवन में निरंतर निराशा आई है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वे फिर से एक बार ये विश्वास करने के लिए हिम्मत पाएं कि उनका जीवन बदल सकता है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, हमारे अंदर और हमारे द्वारा काम करने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन।